आज हम परिवार के विकासवादी सिद्धांत जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रचलित है उसकी आलोचना देखेंगे। इस सिद्धांत के बारे में पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं। यद्यपि विकासवादी सिद्धांत का मानव शास्त्र के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, मगर फिर भी आधुनिक मानव शास्त्रियों ने इसमें कुछ ऐसे तथ्य ढूंढे हैं जो इसकी आलोचनाएं करते हैं। वो हम देखते हैं। मॉर्गन के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसको आधुनिक मानवशास्त्री अव्यवहारिक मानते हैं। आधुनिक मानवशास्त्रियों द्वारा प्रदत्त विचारधाराओं की आलोचना करते हुए ये स्पष्ट किया है कि ये सिद्धांत समाज में व्यवहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर समाज में परिवार का विकास अलग अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार से ही होता है। फिर ये कैसे माना जा सकता है कि सभी परिवारों का विभाजन समान चरणों के आधार पर हुआ होगा। एक विवाह की प्रथा आधुनिक युग की देन है, ये संदेहपूर्ण माना है इन्होंने। कुछ मानवशास्त्रियों का ये भी कथन है कि ये आवश्यक नहीं है कि आधुनिक युग में ही एक विवाह प्रथम अवस्था रही है। विकास का संकेत अभी तक पूर्व इतिहास ने इस बात की प्रामाणिकता नहीं किया है। अतः इस सिद्धांत के तर्क अधिक काल्पनिक लगते हैं और यथार्थ से परे भी लगते हैं। परिवार के विकास का भविष्य अनिश्चित है। मॉर्गन महोदय का यह कहना भी असत्य है कि परिवार का विकास की अंतिम अवस्था होगी। हकीकत तो यह है कि जैसे जैसे नए नए युगों में नए आयाम बनेंगे, वैसे वैसे समाज में परिवार के स्वरूप में भी स्वतः ही परिवर्तन आते रहेंगे। मगर विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों ने इस बात का उल्लेख नहीं करके इस सिद्धांत को अपने आप ही अपूर्णता को सिद्ध कर दिया है। ये सिद्धांत काल्पनिक मानते हैं। कुछ मानवशास्त्री इस सिद्धांत को काल्पनिक क्यों मानते हैं वो हम देखते हैं। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना हेतु यह विचारधारा भी प्रस्तुत की है कि विकासवादियों के द्वारा वर्णित कामाचार की अवस्था बिल्कुल ही मिथ्या है और अव्यवहारिक है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत अनुमान और कल्पनाओं पर आधारित है और वास्तविकताओं से इतना दूर है कि जिसके माइलस्टोन तक का भी पता नहीं है। श्री रिवर्स ने भी यह सत्य लिखा है कि कामाचार प्रथम अवस्था है। इस धारणा के मुख्य समर्थक श्री मॉर्गन ने अपना सिद्धांत जिन आधारों पर बनाया है वे अब बिल्कुल ही निरर्थक हो चुके हैं। इस समय ने तो हम किसी जनजाति का नाम जानते हैं जिनमें कामाचार की अवस्था पाई जाती हो, और न ही आज हमारे पास इस कल्पना का ही निश्चित प्रमाण है कि भूतकाल में कभी कामाचार की सामान्य अवस्था प्रचलित थी। इसलिए आधुनिक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस सिद्धांत को इतिहास का समर्थन प्राप्त नहीं है। आधुनिक मानवशास्त्रियों के अनुसार ये सिद्धांत इस कारण भी तर्कहीन लगता है कि ऐतिहासिक तथ्यों पर यह खरा नहीं उतरता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को ऐसे किसी ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि ये तथ्य प्रमाणित करते हैं कि परिवार का विकास मॉर्गन महोदय द्वारा जो विकास के चरण बताए गए हैं उसके आधार पर ही हुआ है। इसके कुछ और भी आलोचनाएं हमें देखने को मिलेगी जो हम पढ़ रहे हैं। एक विवाह के सिद्धांत की जो आलोचना है वो भी हम पढ़ेंगे।